सो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस के साथ। एडवांटेजेस क्या हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के? दोबारा से शॉर्ट इंट्रो दे दूं तो डिपार्टमेंटल स्टोर हमारे हैं कौन से, जो एक ही रूफ के अंडर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिखते हैं और वो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचते हैं, और उनकी जो कैश सेल्स ही होती हैं, वो एडवर्टाइज ज्यादा करते हैं। ठीक है, सो ये इनके बेसिक फीचर्स थे। स्टार्ट करते हैं विद एडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट लिखा है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज बाइंग। हमने हमेशा पढ़ा है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, यहाँ पे लार्ज बाइंग की बात करी इन्होंने। लिखा है कि अगर मान लो आपने ये अकाउंट्स में वर्ड पढ़ा है, एक ट्रेड डिस्काउंट एक कैश डिस्काउंट, अगर आप एक एक चीज लेके आओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट, और वो भी बहुत कम मिलेगा। अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट चाहिए बल्क बाइंग के ऊपर, ह्यूज बाइंग जब आप ज्यादा करते हो, चीजें लार्ज स्केल के ऊपर बाय करते हो, तभी आपको क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट। तो जब ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, बहुत ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा चीजों के बीच में, तो हमें सस्ती पड़ेंगी ना वो चीजें, इसलिए लिखा है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज बाइंग। जब आप ज्यादा स्तर के ऊपर चीजों को खरीदते हो, ज्यादा चीजें खरीदी जाती हैं, तो आपकी जो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, उसकी कॉस्ट आपको या प्राइस उसका आपको कम मिलता है, इसलिए ये वर्ड यूज किया है। सो द डिपार्टमेंटल स्टोर बाय द गुड्स इन कैश इन बल्क क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एट डिस्काउंट। अब यहाँ पे सीधा मैन्युफैक्चरर के पास ये गए हैं, ठीक है। काइंड ऑफ ये होलसेलर ही आ जाते हैं कि जो बल्क के ऊपर बाय करते हैं और सीधा बाद में कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को चीजें बेचते हैं, पर उनको क्या मिलती हैं चीजें? डिस्काउंट के ऊपर। एक तो ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि ट्रक के ऊपर सामान आना है, फिर चाहे आप 2 बॉटल्स लेके आओ या 10 बॉटल या 1000 बॉटल, प्राइस तो उतना ही मिलेगा ना आपको। सो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी आपके काफी हद तक सेव हो जाते हैं, बार बार आपको ट्रक नहीं भेजने पड़ते लोड करने के लिए, एक ही बार में सारा सामान आ जाता है। और ऊपर से आपको डिस्काउंट की वजह से चीप रेट, रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर गुड्स अवेलेबल हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा है सेंट्रल लोकेशन। आप लोगों को बहुत ऐसा नहीं है कि किसी विलेज के बीच, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। बात कर रहे थे सेंट्रल लोकेशन की। सेंट्रल लोकेशन क्या कि जो भी आप लोग चीजें बेचते हो, वो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को कहीं कहीं विलेज में ट्रेवल करना पड़ेगा, ओनली देन गुड्स अवेलेबल होंगी। आप लोगों को सेंट्रल लोकेशन मतलब जलंधर में आप हमेशा देखोगे जो मॉल है, चाहे वो मेट्रो मॉल की मैं बात करूं, चाहे मैं किसी भी चीज की मैं बात करूं, वो चीजें आप लोगों को इजिली अवेलेबल हो जाएंगी सिटी एरिया में। आप लोगों को कहीं पे भी मूव ऑन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप स्पेशली आ रहे हो तो आपको वहां पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। सो इसलिए लिखा है उन्होंने कि यहाँ पे जो आपकी चीजें हैं वो आपको सेंट्रली लोकेटेड एरिया में मिल जाएंगी, ये सारे मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स यहाँ पे होंगे। तो इसकी वजह से आपकी सेल्स भी इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादा लोग विजिट कर पाते हैं उस चीज को, उस जगह को। नेक्स्ट वन लिखा है यहाँ पे कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग। कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग क्या है? आप लोगों को ऐसा नहीं है कि पहले आप आए हो, फिर आपको कपड़े लेने के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ पेरिशेबल गुड्स चाहिए या प्रोसेस्ड फूड चाहिए, आप कहीं और जा रहे हो, नहीं, आपको एक ही जगह के ऊपर सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप, मैं बिग बाजार की एग्जांपल ले रही थी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बिग बाजार के बाहर ही उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, कि मतलब इमीडिएटली आफ्टर शॉपिंग आप कुछ खा भी सकते हो, स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हो। सो यहाँ पे लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, और कन्वीनियंट है कस्टमर्स के लिए कि एक ही रूफ के अंदर आप लोग सारी चीजें वहां पे खरीद सको या जो भी फैसिलिटीज लेना चाहो वो ले सको। नेक्स्ट वन लिखा है सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। अब ये सारी दोबारा से मैं एग्जांपल नहीं बताऊंगी, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा मैं कौन सी फैसिलिटीज की बात कर रही हूँ, ये वहां पे अवेलेबल होती है, क्योंकि यही चीज हमने मीनिंग में और यही चीज हमने फीचर्स में पढ़ी है। नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट। हम एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे थे फीचर्स में, तो अब वहां पे सेम बात कर रहे हैं कि समटाइम्स विंडो डिस्प्ले लगा होता है, कैटलॉग्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो के थ्रू ये अपनी एड देते हैं। और इतनी मतलब आपने देखा होगा अभी होर्डिंग्स वगैरह लगी होती हैं कई बार, जहाँ पे हमारी रेड लाइट्स होती हैं। सो वो क्या करते हैं, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लार्ज स्केल के ऊपर करते हैं, जिसका फायदा अल्टीमेटली बाद में हमें ही होता है कि ज्यादा उनकी जो है सेल्स बढ़ जाती हैं। अदरवाइज इतनी ज्यादा एड देना स्मॉल स्केल रिटेलर के लिए तो पॉसिबल नहीं है, जनरल स्टोर्स के लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो ये चीजें डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए हैं।
नेक्स्ट लिखा है लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है कि जो भी चीजें आप लोग खरीद रहे हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कुछ भी ले सकते हो, आपके पास वैरायटी, ब्रांड्स, चॉइस सब कुछ ज्यादा है। नेक्स्ट वन इन्होंने बात करी है सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट। अब जो स्पेशलिस्ट की सर्विसेज है, इन्होंने किस चीज के बारे में बात करी है? द डिपार्टमेंटल स्टोर कैन अफोर्ड टू हैव द सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट पर्सन बिकॉज दे हैव लार्ज कैपिटल एंड एट द सेम टाइम एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि अब वो स्पेशलिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है, सर्विसेज यूज करते हैं कि हम ऐड कैसे दें, हम सेल्स को कैसे बढ़ाएं, कैसे प्राइस सेट करें या कैसे परचेज करें। तो इसके लिए उनके पास अलग से इम्प्लॉइज हैं, स्पेशलिस्ट हैं जो उनको गाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं इन चीजों को खरीदने में या जिस तरीके से भी यूज करने में। नेक्स्ट वन लिखा है लार्ज टर्नओवर। लार्ज टर्नओवर मतलब सेल्स ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि मॉल जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं इनकी सेल्स नहीं होती? डेली बेसिस के ऊपर इनकी लाखों में सेल्स होती है। टर्नओवर मतलब यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। सो ये कहते हैं सेंट्रली लोकेटेड सिटीज में होती है, प्रोडक्ट भी इनके पास ज्यादा होता है, हर चीज टेस्ट कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली हर चीज, हर फैशन की अप टू डेट इनके पास होती है, जिसकी वजह से इनकी टर्नओवर और इनकी सेल्स क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, ठीक है जी। सो यहां तक ये हमारे कंप्लीट हुए हैं एडवांटेजेस। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स हैं आपको लोअर क्वालिटी के नहीं मिलते। आपको पता है कि जो भी चीजें आप लोग डिपार्टमेंटल स्टोर से लेते हो वो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। सो इसीलिए लोग जो हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं इन जगह से चीजें खरीदने के लिए। नेक्स्ट वन लिखा है स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। इनका रिस्क जो है ना वो स्प्रेड हो जाता है। मान लो किसी भी टाइम के ऊपर, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि 3 फ्लोर अलग अलग बने हैं, अगर मान लो वहां पे जो भी कपड़ों की सेल नहीं हुई तो क्या पता उस टाइम में जैसे दिवाली आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल ज्यादा हो जाए, ठीक है, और वहां पे खाने पीने वाली चीजों की सेल ज्यादा हो जाए। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उस टाइम के बीच में या फिर उस एक महीने में कपड़ों की सेल नहीं हुई, क्योंकि हमें तो पैसा पूरा मिल रहा है, हमें तो इवन सेल ज्यादा हो रही है। सो इसलिए लिखा है कि रिस्क ऑफ वन डिपार्टमेंट कैन बी स्प्रेड ओवर अदर डिपार्टमेंट, कि एक डिपार्टमेंट का रिस्क हो रहा है, एक डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है पर दूसरे का प्रॉफिट उसको कंपनसेट कर देगा। फिक्स्ड प्राइस, तुम बार्गेनिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। सो यहाँ पे जो प्राइस रहता है वो भी आपका फिक्स्ड रहता है।